तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और थोड़ी सी तकनीकी समस्या की वजह से इस क्लास को दोबारा स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो आप लोग जो है फटाफट जो है और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जिससे जो साथी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो भी इससे जुड़ जाएं। देखिए, आप चाहे यूजीसी नेट की तैयारी करें, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, हर जगह आपको पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सवालों को कैसे सॉल्व करें, किस तरह का पेपर बनता है, क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, ये सब आपको आज की इस क्लास में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जितने लोग हैं फटाफट लाइव आ जाएं, यानी अपने साथियों को भी आप सूचना दे दें कि वो जल्दी से आ जाएं और जिससे हम क्लास को शुरू कर दें। ठीक है, मैं एक बार शेयर कर देता हूं क्लास को। चलिए, तो साथियों शुरू हो गई है आज की क्लास। सबसे पहला जो सवाल है कि हम कहां से पढ़ें और कैसे पढ़ें। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। वैसे सिलेबस पे कल हमने लोगों ने चर्चा किया था, आपको बताया था। आज यहां पर देख लेते हैं कि सिलेबस हमारा वो कैसा है। तो ये जो सिलेबस है वो साहित्य शास्त्र के नाम से मिलता है। साहित्य शास्त्र दरअसल हम अगर संस्कृत में जाएं तो संस्कृत में इसे काव्यशास्त्र न कह के साहित्य शास्त्र कहा जाता है। इसलिए यूजीसी नेट के सिलेबस में इसे साहित्य शास्त्र के नाम से ही रखा गया है। किस नाम से रखा गया है? साहित्य शास्त्र के नाम से इसे रखा गया है। अब यहां देखिए इकाई 3 है, ये इकाई 3 में मिलता है, जिसमें हम ये तो भारतीय काव्यशास्त्र का अंग है। यहां से आता है पाश्चात्य काव्यशास्त्र, जिसमें प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन विरेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी का सिद्धांत, टीएस इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, और आईए रिचर्ड्स का मूल सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, काव्य भाषा का सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फैंटेसी, कल्पना, प्रतीक और बिंब। ये सारी चीजें आपको कहां से पढ़नी पड़ती हैं? पाश्चात्य काव्यशास्त्र से पढ़नी पड़ती हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र को पढ़ने से पहले कुछ चीजें हमें बहुत आवश्यक तौर पे जान लेनी चाहिए। वो क्या क्या चीजें हैं? यानी पाश्चात्य काव्यशास्त्र जो है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, तो कुछ हमारे काव्यशास्त्री हैं जिनकी डेट हमको मालूम होनी चाहिए कि कब से कब तक इनका समय है। तो सबसे पहले हमारे आते हैं प्लेटो। प्लेटो का समय पूछा जाएगा 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक समय किसका माना जाता है? प्लेटो का माना जाता है। जिससे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी प्लेटो का समय क्या है और अरस्तु का समय क्या है, यानी सबका समय आपको जरूर याद होना चाहिए। तो सबसे पहला जो समय है वो आपको याद रहना चाहिए। प्लेटो के ही शिष्य थे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। अरस्तु अरस्तु का समय भी आपको याद रहना चाहिए, 384 से 322। 384 से 322 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसकी भी डेट आप सबको याद रहनी चाहिए। यानी पहले हमारे प्लेटो हो गए, दूसरे हमारे अरस्तु हो गए, और तीसरे विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ। अब यहां आपके एक सवाल पूछा जाता है इनका क्रम लगाने के लिए कि इनको अनुक्रम में रखिए। तो अनुक्रम वाला एक प्रश्न बनता है। तो 1770 से 1850 ईस्वी तक। लेकिन इन दोनों के बाद एक समय और आता है लोंगिनुस का।
लोंगिनुस का। लोंगिनुस का जो समय है वो अज्ञात है, प्रथम शताब्दी या तृतीय शताब्दी, प्रथम या तृतीय शताब्दी जो समय है वो लोंगिनुस का है। देखिए अभी सारे समय आपको हम याद करवा देंगे, यानी लोंगिनुस का भी समय, सबका समय आपको हम याद करवा देंगे, ठीक है। और ये डेट आपको मालूम होनी चाहिए। विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद एक आते हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज, ध्यान रखिएगा, सैमुअल टेलर कॉलरिज। सैमुअल टेलर कॉलरिज, इन्होंने 1772 से 1834, 1772 से 1834 ईस्वी तक समय माना जाता है कोलरिज का। फिर आते हैं वेनोदेत्तो क्रोजे, वेनोदोत्ते क्रोचे, इनका पूरा नाम पूछा जाता है। 1866 से 1952 इनका समय हो गया। फिर आपके आते हैं टॉमस ईस्टन इलियट, टॉमस ईस्टन इलियट, जिन्हें हम टीएस इलियट के नाम से जानते हैं, और इनका भी नाम पूछा जाता है कि इनका फुल नेम क्या है, ठीक है। तो टॉमस ईस्टन इलियट 1888 से 1965, 1888 से 1965 ईस्वी इनका भी ये समय है। फिर आते हैं आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स, आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स, आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स, इनका समय क्या है साथियों, 1893 से 1969, 1893 से 1969 तक का जो समय है यह इनका माना जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। वर्ड्सवर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, लोंजाइनस भी बहुत महत्वपूर्ण है, और कॉलरिज भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये जितने महत्वपूर्ण थे उनको हमने यहां पर आपको लिखा दिया। चलिए अब इनको आपको याद करना है। चलिए अब इनको याद करना है, चलिए आपको फटाफट अब याद करवा देते हैं आज। देखिए साथियों, हिंदी पढ़ना पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन इसको याद करना बड़ा कठिन हो जाता है, ठीक है। अब कैसे याद रहेगा? प्लेटो, पहला नाम क्या है? प्लेटो है। प्लेटो की डेट आपको याद रखनी है, कैसे याद होगी? देखिए प्लेटो और अरस्तु ये दोनों उल्टा चलते हैं, दोनों उल्टा चलते। उल्टा चलने का मतलब यह है कि जैसे आज क्या है, आज जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, समझिएगा, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उस दिन को, उस तारीख को, उस सन को, यानी जो डेट की स्थिति है, जो कैलेंडर की शुरुआत है उसी दिन से हुई, यानी ईसा मसीह के जन्मदिन को एक तारीख, पहला महीना और पहला सन माना गया, ठीक है, यानी 111 था। तो ईसा मसीह के जन्मदिन को क्या माना गया? एक तारीख, एक महीना और एक साल माना गया, 111। अब ईसा मसीह के जन्म से पहले जिन लोगों ने जन्म लिया था उनकी डेट उल्टे क्रम में चलती है। उनकी डेट कैसे चलती है? उल्टे क्रम में चलती है। तो इसी वजह से अब ईसा मसीह के पहले जन्म लिए थे प्लेटो, ईसा मसीह के पहले जन्म लिए थे अरस्तु ना, तो प्लेटो और अरस्तु ईसा मसीह से पहले जन्म लिए थे, इस वजह से इसको हम उल्टे क्रम में ही याद करते हैं, ठीक है।
कंफर्म में है? कैसे इनका उल्टा डेट आ रहा है? तो ईसा मसीह के जन्म से 427 साल से लेकर 347 साल के बीच में प्लेटो थे, और ईसा मसीह के जन्म के 384 से लेकर 322 के बीच में अरस्तु थे, और लोंगिनुस प्रथम या तृतीय शताब्दी में थे। अब इसे हम याद करते हैं। चलिए याद कैसे करेंगे? अब देखिए इनका नाम क्या है? प्लेटो है। अब इसको ध्यान से देखिए, ठीक है? इस नाम को आप ध्यान से देखिए, प्लेटो के नाम को। प्लेटो में आपको क्या लग रहा है कि यहां पर हमें एक तो ये आधा पा पहले दिख रहा है, और फिर हमको ल में ए की मात्रा और ट में ओ की मात्रा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लेटो में 4 2 6 7 6 13 और 4 3 7 7 14, अगर आप इनको जोड़ें तो आपको एक संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? 4 2 6 और 6 7 13, 4 3 7 7 14। बस। तो आपको प्लेटो की डेट याद नहीं करनी है, आपको 13 और 14 याद रखना है। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो, कभी भी लोंजाइनस, देखिए लोंगिनुस अभी बताएंगे, इनका फोनेटिक्स बड़ा चेंज होता है। अब यहां आपको प्लेटो की डेट अगर भूल जाए तो आपको क्या याद रखना है? 13 और 14 याद रखना है। वेरी सिंपल। कैसे याद रखना है? 4 2 6 6 7 13 और 4 3 7 7 14, 13 से 14 तक इतना याद रह सकते हैं कि नहीं? प्लेटो का जन्म कब हुआ? 13 14 याद रहेगा। 13 कैसे हुआ? 4 2 6 7 और 3 4 7। इसमें भी क्या है? इसमें भी क्या है कि 4 जो बड़ा है वो पहले आएगा। हमेशा क्रम जो रहेगा वो उल्टे क्रम में नहीं चलेगा, या ना बड़े से छोटे की तरफ चलेगा। ईसा मसीह के जन्म के पहले जिनका जन्म हुआ, उनकी जब भी जन्मतिथि लिखी जाएगी, जब भी जन्मतिथि लिखी जाएगी, बड़ी संख्या पहले आएगी। यह जरूर याद रखिएगा, बड़ा हमेशा पहले आता है, याद रखना है। कौन पहले आता है? बड़ा पहले आता है। तो 427 पहले आएगा और 347 बाद में आएगा। 427 पहले आएगा और 347 बाद में आएगा। तो यहां 427 पहले आएगा, 427 और 347। ठीक है। अब इसमें भी देखिए यहां पर क्या है, तो बड़ा पहले 4 आ रहा है, यहां देखिए 4 आ रहा है, तो 4 2 7, 7 दोनों में कॉमन है, यहां भी 7 कॉमन है, यहां भी कॉमन है। यहां 4 2 7 है, यहां 3 4 7 है। बस इसी को याद करना, 42 और 34। ठीक है। तो इस तरीके से आपको माइंड में रखना है कि 13 14 है और बड़ी संख्या 427 पहले आएगी, 347 बाद में आएगी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब आगे देखते हैं, जो हमारे दूसरे कवि हैं उनका नाम है अरस्तु। अरस्तु का भी ऐसा ही है। तो 384 से 322 इनका है। पहले में 13 14 का डिफरेंस था, मतलब दोनों को जोड़ने पे 13 आ रहा था और यहां पर जोड़ने पर 14 आ रहा था। यहां क्या है, 384 से 322 इनका समय है। ठीक है। 8 3 11 4 15 और 3 2 5 2 7, तो यहां 15 और 7 का अंतर आ रहा है। इस तरह से याद करिएगा। जब भी अगर कंफ्यूज हो तो आप इस गिनती को याद रखिएगा कि हम जो याद किए हैं वो गलत याद किए कि सही। पहले में 13 और 14 आ रहा है जोड़ने पर, और दूसरे में 15 और 7 आ रहा है। 8 3 11 4 15, 3 2 5 2 7, इससे आपको याद रहेगा। यहां पर भी बड़ी गिनती पहले आएगी, 384 बड़ा है पहले आएगा और 322 छोटा है ये बाद में आएगा। तो इस तरीके से इनकी डेट को आप जब याद रखेंगे, 384 से 322, 427 से 347। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। एक और ट्रिक है 420। आप याद रखेंगे कि ये जो थे 420 थे, कौन? प्लेटो। तो ये 420 थे, इसलिए इनको AK-47 से मारा गया। अब याद रहेगा 420 थे, यानी 420 प्लस 7, ये 420 थे, इसीलिए 7 साल में इनको 3 AK-47 से दग 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 3 बार मार दिया गया। ऐसा याद रहेगा। 420 थे, इसलिए 7 साल की उम्र में इनको 47 से AK-47 से 3 बार दग 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 मार दिया गया। किसको? प्लेटो को। अब याद रहेगा ना, ये बहुत अच्छा इमेजिनेशन आपके माइंड में बनेगा कि जो प्लेटो थे वो 420 थे, इसलिए 7 साल की उम्र में 3 बार उनको
47 से दग 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 मार दिया गया। याद हो गया? अब ये डेट आपको जीवन में नहीं भूलेगी, ये ट्रिक बेस्ट है, याद रहेगी। चलिए, अब दूसरा क्या है? प्लेटो साहब हैं, प्लेटो के बाद अरस्तु साहब हैं। अरस्तु साहब जो हैं, इनका समय 384 से 322, 384 से 322 इनका समय है। देखिए, अब यहां क्या है, सिद्धों की संख्या कितनी थी? सिद्धों की संख्या थी 84। ठीक है, सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 थी। और यहां पर क्या है, तो याद रखिएगा कि अरस्तु एक सिद्ध व्यक्ति थे। ठीक है, अरस्तु कैसे व्यक्ति थे? सिद्ध व्यक्ति थे। अब देखिए, इनके शिष्य थे, तो 3 बार इनको दग 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 मारा गया था 47 से, तो इनके दोनों संख्या में 3 ही आएगा, तो 384 और 322। तो यहां 3 बार, ये 3 तरह, मतलब जो ये सिद्ध थे, अरस्तु सिद्ध थे, सिद्ध बाबा थे। कितने सिद्ध थे? इन्होंने 3 बार सिद्धि प्राप्त की थी, यानी 384। अब इनकी डेट याद रहेगी। अरस्तु सिद्ध थे, सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84। और कितनी बार सिद्धि प्राप्त हुई थी? 3 बार, तो 384। 84 सिद्धों की संख्या, यही है। और कितनी बार सिद्धि प्राप्त हुई अरस्तु को? 3 बार, यानी 384। याद रहेगी डेट। तो पहले में तो मैंने आपको प्लेटो को याद कराया। अब अरस्तु का जो जन्म है कैसे याद रहेगा? कि अरस्तु जो थे ये सिद्ध थे। कितनी बार सिद्धि प्राप्त हुई थी? 3 बार, तो 384। याद हो गया? अरस्तु सिद्ध थे, 3 बार इनको सिद्धि प्राप्त हुई थी, 384। वास्तव में सिद्ध नहीं थे, लेकिन एक ट्रिक के जरिए हम इनको इस तरह से जोड़ रहे हैं। तो 384 इनकी डेट हो गई। अब 322, 322, ठीक है, 322 आप याद भी रखें, ना भी याद रखें तब भी रहेगा कि 84 के बाद ये 22 यहां पर आ रहा है। 84 में 22 अगर करेंगे तो 4 में से 2 गए 2, 8 में से 2 गए 6, ये 62 साल आपका यहां पर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं साथियों, ये 2 डेट याद हो गई आपको, मुझे लगता है कि याद हो गई होगी, अब कभी नहीं भूलेगी। ठीक है, प्लेटो कौन था? प्लेटो 420 था। इससे 7 साल के उम्र में 3 बार उनको 47 से मार दिया गया। कितनी आसान सी ट्रिक थी। दूसरी में 84 सिद्ध, 3 बार सिद्धि, तो ये भी 384 याद रहेगा। एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए कि ट्रिक कैसी लगी, याद हो गया कि नहीं याद हो गया। बहुत बार आप याद किए होंगे, भूल गया होगा। अब आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की ओर। किसकी ओर आते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ की ओर आते हैं। अब यहां इनको हम कैसे याद रख, अच्छा सबको जो हम याद करेंगे तो वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ। अब अगर इनका अंग्रेजी में नाम अगर प्रोनाउंसिएट करें तो कैसे करेंगे? विलियम वर्ड्सवर्थ, 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 वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, इनका समय 1770 से, अच्छा एक मिनट रुकिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है 1770 से 1850 तक इनका समय माना जाता है। अब इनको हम कैसे याद रखेंगे? विलियम वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ को जब भी याद करेंगे, वर्थ, वर्ड्सवर्थ, वर्ड का मतलब शब्द से जोड़कर याद करेंगे। ठीक है, वर्थ कहते हैं कि इसका कोई वर्थ नहीं रहा, यानी शब्दों का वर्थ। बस हमें जब भी इनकी रचनाओं को याद करना है, जो भी कुछ याद करना है, ठीक है, कभी कुछ भी याद करना है, इतना याद रखना है शब्दों का वर्थ। जब भी वर्ड्सवर्थ को याद करेंगे, शब्दों का वर्थ, कहते यार तुम्हारे बोलने का वर्थ नहीं है, इस चीज का इतना वर्थ नहीं था, तो वर्थ से ही जोड़ के याद रखना है शब्दों का वर्थ। ये हमारी ट्रिक हो गई, क्लियर है। अब यहां विलियम वर्ड्सवर्थ नाम है इनका, विलियम वर्ड्सवर्थ, 1770 से 1850, 1770 से 1850। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ। अब देखिए यहां पर 1770 है, 1770 है। अब यहां देखिए 2 बार सा आया है, 1700 में भी सा आया है और 70 में भी सा आया है। 1770 सा 1850। तो इन्होंने क्या किया, अब इनकी मृत्यु नहीं याद रखनी है, केवल 2 लोगों की मृत्यु याद रखनी थी। किसकी? एक तो मृत्यु याद रखनी थी प्लेटो की और एक अरस्तु की। इनकी मृत्यु याद करना जरूरी नहीं है, इनका केवल जन्म याद रखना है। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ का सा। अब देखिए जब भी आप कोई शब्द बोलते हैं, सा से शब्द
विलियम वर्ड्सवर्थ। यहां वर्ड का भी मतलब क्या हो जाता है, वर्ड का मतलब भी अक्षर हो जाता है। तो शब्द को याद करना, शब्द में क्या होता है, श है, और 17 में भी सा है और 70 में भी सा है, तो इसमें 3 सा हो गया, श श श। बस अब आपको यही याद रखना है कि कोई भी जब शब्द बोला जाता है तो लोग कहते हैं चुप, ऐसे कहते चुप रहो चुप रहो, ऐसे स। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को जब भी आप याद करेंगे तो उसमें स याद रखिएगा। बस विलियम वर्ड्सवर्थ में स याद रखिएगा, 1770, तो तुरंत याद आ जाएगा। आप कहीं भी अगर आपके सामने लिखा रहेगा 1770, 2 बार स आएगा, 70 में भी और 17 में भी, दोनों में स आ रहा है। और जब भी आप कोई गलत शब्द बोलते हैं जिसका अर्थ नहीं होता, तो आपको क्या कहा जाता है, चुप, ऐसे कहा जाता है ना। जब किसी शब्द का अर्थ नहीं होता तो आपको स कहा जाता है, यानी 1770। जब किसी शब्द का अर्थ नहीं है, वर्थ नहीं है, तो आपको श कहा जाता है, श। तो 1770, 1770 सासा, विलियम वर्ड्सवर्थ 1770, शासा, 17 में भी सा, 70 में भी सा, विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 शासा, याद हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने 3 लोगों की डेट याद कर ली, हम लोगों ने 3 लोगों की डेट ऑफ बर्थ याद कर ली। अब चलिए हम चलते हैं एक और व्यक्ति के पास, एक और व्यक्ति के पास जिनका नाम है लोंगिनुस। क्या नाम है, लोंगिनुस। अब हम जब भी लोंगिनुस के याद करेंगे, देखिए आज की जो ट्रिक है वो हमेशा याद कराई जाएगी, हमेशा आपको काम देगी, अगर आप भूल जाएंगे समस्या होगी। लोंगिनुस, अब देखिए जो लोंगिनुस हैं, एक प्रश्न यहां से बनना 100% तय होता है, हर बार पूछा जाता है लोंगिनुस। तो लोंगिनुस का मतलब क्या है, लोंगिनुस। अब आपने अगर कभी बंगाली सुनी हो या बोली हो, सुनी या बोली है निश्चित तौर पर। अब जैसे कोई भी बंगाली जब बोलता है तो उसका जो लहजा होता है बोलने का, कैसे होता है, अगर कोई बंगाली है उसको लोंग बोलने को कहिए, लोंगिनुस ना, दौदा, दौदा पोनी खोबे, तो लोंगिनुस। तो लोंग को क्या कहेगा, वो लोंग को क्या कहेगा कोई बंगाली, लोंगिनुस कहेगा, लोंगी, लोंगी। लोंग को कोई भी बंगाली से अगर बुलवाएंगे तो क्या कहेगा, वो लोंगी कहेगा, लोंगी। यानी लुंगी अगर उससे कहलवाएंगे, लुंगी, तो लुंगी अगर उससे कहलवाएंगे क्या कहेगा, लोंगी। क्या कहलवाएगा, लोंगी। लोंगी है दादा, लोंगी, लोंगी मैंने पहनना है, लोंगी है दादा, तो वो लुंगी नहीं कहेगा, बंगाली लोंगी कहेगा। ऐसा आपने अगर बंगाली सुना होगा तो ऐसे लोग कहते हैं लोंगी ना, लोंगी, लोंगी है दादा, तो लोंगी। अब यहां हम क्या एक ट्रिक बना रहे हैं कि जो लोंगिनुस हैं, इन लोंगिनुस को जब इनका नाम लिया जाएगा तो एक बंगाली कैसे बोलता है, लोंग्यू, तो लोंग इनका नाम रहा होगा, मुझे लगता है इनका लोंग नाम रहा होगा। लेकिन जब किसी बंगाली को बोलना पड़ा तो उसने कहा आ ये लोंगिनुस है दादा, ये लोंगिनुस है। तो बस हमको जब भी इनको पढ़ना है तो एक बंगाली के दिमाग में हमेशा आ जाएगा, ठीक है, दिमाग हमेशा हमेशा आ जाएगा कि ये भारत में आए रहे होंगे कभी, और किसी बंगाली ने इनको देखा होगा तो कहा होगा ये तो लोंगिनुस है दादा, लोंगिनुस। तो बस लोंगिनुस का मतलब इनका नाम रहा होगा लोंग, और इनको किसी बंगाली ने नाम लेके इनका नाम बिगाड़ दिया और क्या कर दिया, लोंगिनुस कर दिया। कंफर्म में है, याद रहेगा इनका नाम क्या बिगाड़ के कर दिया गया, किसी बंगाली ने इनका नाम लोंग था, इनका नाम लोंगिनुस कर दिया। एक हमने कल्पना के आधार पर एक ट्रिक बना ली। अब जब भी इनकी रचनाओं को याद करेंगे, जब भी हम पूरा पढ़ेंगे, ये जो हम आपको बता रहे हैं इसी आधार पर इनकी रचनाओं को भी मैं याद कराऊंगा, इसी आधार पर इनके कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको याद कराऊंगा। देखिए पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र आपको घर पे नहीं पढ़ना होता, मैं क्लास में ही आपको याद करा देता हूं, फिर आपको पढ़ना ही नहीं है, सब कुछ याद हो जाएगा एकदम गारंटी के साथ। तो लोंगिनुस हो गए प्रथम या तृतीय शताब्दी। अब देखिए यह क्या हो गए, लोंगिनुस, लोंगिनुस, लोंगिनुस का मतलब लोंग हो गया। अब जब आप जाते हैं किसी के यहां भोजन करने के लिए, ठीक है, भोजन करने के लिए जब जाते हैं तो क्या होता है, प्रथम या तृतीय बार कभी भी उसके घर में जाएं खाना खाने के लिए, तो जैसे ही आप खाना खा लेते हैं मन शुद्धि के लिए आपको क्या दिया जाता है, लौंग दिया जाता है। यानी किसी के यहां अगर आप पहली बार भोजन करने जाएं या आप तीसरी बार भोजन करने जाएं, ठीक है,
पहली या तृतीय बार, तीसरी शताब्दी। तो किसी के यहां मान लीजिए कोई व्यक्ति हैं, इनके यहां भोजन करने गए, पहली बार भोजन करने गए तो इन्होंने आपको एक लौंग दिया, तीसरी बार आप भोजन करने गए तब भी आपको इन्होंने लौंग दिया। बस यही ट्रिक है। तो ये लोंगिनुस साहब जो है, ये किसी बंगाली के यहां पहली बार भोजन करने जाते तो इनको लौंग लोग दे देते हैं, तीसरी बार ये भोजन जब करने जाते हैं तब भी इनको लौंग दे देते हैं। तो इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि लॉन्गिनुस यानी पहली और तृतीय शताब्दी। किसी के यहां पहली बार भोजन करने जाइए तब भी लौंग मिल गई, भैया लीजिए मन शुद्ध कर लीजिए। तीसरी बार भोजन करने गए तब भी आपको लौंग मिल गई, लीजिए भैया भोजन कर लीजिए, आप मन शुद्ध कर लीजिए। या दिन में आप 1 2 3 बार कितनी भी बार भोजन करिए, हर बार भोजन करने के बाद एक लौंग खा लेते हैं। और लौंग क्यों कहा गया? क्योंकि बंगाली में इसे लॉन्गिनुस कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। एकदम आपको कंफर्म हो गया, लोंगिनुस पहली और तीसरी शताब्दी हो गया, यह भी याद हो गया आपको। ठीक है, 100 यानी 1770। वर्ड्सवर्थ शब्द, स से शब्द, 100 1770 याद हो गया। अब इसके बाद देखिए, आज क्या कर रहे हैं हम लोग? याद कर रहे हैं, क्योंकि डेट याद करते भूल जाता है। अब यहां मजे से हम लोग डेट याद करेंगे, मतलब इससे मजेदार तो ट्रिक आपको नहीं मिलेगा। ये केवल मजे करेंगे और अपने आप ट्रिक बन जाएगा। यहां पढ़ना नहीं है, एंजॉय करना है, हंसना है, हंसते हंसते पढ़ना है। एकदम पढ़ना है ही नहीं है, केवल एंजॉय करना है, एंजॉय करते हुए याद होगा। चलिए, सैमुअल टेलर कॉलरिज, अब ध्यान रखिएगा, सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772 से 1834। ठीक है, 1772 से 1834 ये इनका समय है, सैमुअल टेलर कॉलरिज। ठीक है, अब इसको हम एक बहुत बढ़िया मजेदार ट्रिक से याद करते हैं। इनकी भी हमको जन्मतिथि याद रखनी है, मृत्यु नहीं याद रखनी, केवल जन्मतिथि याद रखनी है। सैमुअल टेलर कॉलरिज, अब ध्यान रखिएगा, इनका नाम क्या है? टेलर है। ठीक है, सैमुअल टेलर। अब इनको टेलर याद रखिएगा, एक ऐसे टेलर हैं जो हमेशा कॉल पर बात करते रहते हैं। बस इनकी ट्रिक आपको याद क्या रखना है, कैसे याद रखना है कि एक हमारे टेलर साहब हैं। ठीक है, एक टेलर हैं, ये हमारे टेलर हैं। इनकी खास बात क्या है कि ये हमेशा जो है फोन पर बात करते रहते हैं, यानी इनके कनपटी पर हमेशा एक मोबाइल फोन इस तरह से चिपका होता है। बस, तो हमारे मन में एक ही चीज अपने माइंड में सेट करनी है कि इनका नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज। ये व्यवसाय से टेलर हैं और इनका काम क्या है कि सारा दिन फोन जो है अपने गले के पास ऐसे लगा के और ऐसे ऐसे सिलाई मशीन चलाते रहते हैं। बस यही अपने दिमाग में रखना है, सैमुअल टेलर कॉलरिज। ठीक है, अब अंग्रेजी में अगर इसको बोलें तो क्या कहेंगे? सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो सैमुअल टेलर कॉलरिज जो हैं, ये इनकी सबसे खास बात क्या है कि ये टेलर हैं व्यवसाय से और हमेशा ये ऐसे चलाते रहते हैं। ठीक है, ये क्या चलाते रहते हैं? सिलाई मशीन। बस अब चलिए देखते हैं, तो इनके यहां क्या हुआ कि एक बार एक 17 साल का बच्चा आया, 17 साल का बच्चा आया और उसने कहा कि दादा हमको जो है एक कपड़ा बना दीजिए। बच्चा कितने साल का था? 17 साल का था। तो उसने कहा कि हमको जो है एक कमीज बना दीजिए या पैंट बना दीजिए। पैंट बनवाते हैं, तो उनके पास गया कि बाबा हमको पैंट बना दीजिए। और उसने कहा कि कितना साल के हो तुम, कितने साल के हो बच्चा तुम? सैमुअल टेलर कॉलरिज के पास एक 17 साल का लड़का आया और उसने कहा दादा हमारे लिए एक पैंट बना दीजिए। और उन्होंने कहा कितने साल के हो बच्चा? तो इनको सुनाई दिया 72 साल। और लेकिन क्या था, वो बच्चा कितने साल का था? 17 साल का। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये हमेशा अपने कान के पास फोन लगाए रहते हैं, क्योंकि इनका नाम ही है सैमुअलवा टेलरवा कॉलरिज। हम लोग क्या क्या कहते हैं? टेलरवा नहीं कहते, भैया टेलरवा के पास चले जाइए। तो इनका नाम था सैमुअल टेलरवा कॉलरिज। बेचारे हमेशा कान के पास मोबाइल लगाए रखते थे और इनके पास में एक 17 साल का बच्चा जाता है और कहता है मुझे पैंट बना दीजिए। कहा कितने साल के हो? तो उसने कहा 17 साल के, लेकिन इनको क्या सुनाई देता है? 72 साल सुनाई देता है। और इन्होंने उसके लिए कैसी पैंट बना दी भैया? 17 साल के बदले उन्होंने 72 साल की पैंट बना दी। बस, तो बस आपको इतना ही याद रखना है, इनका नाम था
सैमुअल टेलर कॉलरिज, टेलर थे, हमेशा कॉल पर बात करते रहते थे। एक 17 साल का बच्चा इनके पास आता है, कहता है बाबा हमको जो है पैंट बना दीजिए। पूछते कितने साल के हो बच्चा, वो बताता है 17 साल, लेकिन फोन पर व्यस्त होने की वजह से इनको 72 साल सुनाई देता है और उनकी पैंट ये 72 साल वाली बना देते हैं। तो सैमुअल टेलर कॉलेज का समय क्या हो गया, 1772 हो गया। ठीक है, आपको याद रहेगा, हमेशा याद रखिएगा, सैमुअल टेलर कॉलेज 1772, सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772। ठीक है, 1772 याद रहेगा। इसके अलावा अगर आपको भूल जाए तो वर्ड्सवर्थ से जोड़ के याद रखिएगा, वर्ड्सवर्थ में 2 जोड़ देंगे, 1770 में 2 जोड़ देंगे तो सैमुअल टेलर कॉलरिज आ जाएंगे। तो 2 साल के बड़े थे, दोनों से चाहे जिस तरह से आप जोड़ सकते हैं। समझ में आ गया, सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772 याद रहेगा। 17 साल का लड़का जाता है टेलर के पास, कॉलरिज वो फोन पे बात करते रहते, पूछते कितने साल के, बताता 17, लेकिन सुनाई देता है 72, तो 72 साल की पैंट उनको बना के दे देते हैं। क्लियर है। अब चलिए, अब आते हैं क्रोंचे के पास। किसके पास आते हैं, बेनेडेत्तो क्रोंचे, बेनेडेत्तो क्रोंचे के पास आते हैं और क्रोंचे का समय है 1866 से 1952। बेनेडेत्तो क्रोंचे का समय है 1866 से 1952 तक। अब देखिए ये 1866 लिखा है, 1866 लिखा है। अब यहां देखिए भारत की पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, 1857 में हुआ था। 57 में अगर एक जोड़े 57 10 67 9 9 जोड़ेंगे तो हमारा 9 7 16 की 6 यहां से ले 5 1 6, ये 66 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर नोस्ट्रा है, बेनेडेत्तो क्रोंचे। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक कहानी बनेगी, क्या बनेगी कि जो हमारे बेनेडेत्तो क्रोंचे थे, क्रोंचे को हम जब भी पढ़ेंगे, जैसे भी पढ़ेंगे, क्रोंचे को हम क्रो पढ़ेंगे। क्रो का मतलब क्या होता है, कौवा होता है। बस हम जब भी क्रोंचे को पढ़ाएंगे आपको, उनको क्या समझ के पढ़ाएंगे, कौवा समझ के पढ़ाएंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि किसको मैंने क्या बताया था, और उसमें दिमाग भी नहीं लगाना। जैसे सैमुअल टेलर कॉलरिज को टेलर समझ के पढ़ा देंगे, क्रोंचे को कौवा समझ के पढ़ा देंगे, और लोंगिनुस को लौंग समझ के पढ़ा देंगे। बस इतना उनके नाम में उनकी पूरी ट्रिक छिपी है, और सब कुछ उनके नाम में छिपा है, आपको कुछ याद ही नहीं करना है बस। अब यहां पर क्या है, क्रो का मतलब हो गया कौवा। अब जब भी हम इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, क्रो माने कौवा समझ के पढ़ेंगे, बस कोई दिक्कत ही नहीं है, क्रो माने कौवा, काव काव। ठीक है, अब चलिए, तो बेनेडेत्तो क्रोंचे, क्रोंचे क्या है, 1866 और 1952 तक चलता है। देखिए एक घर में जो बच्चा है वो जन्म लेता है। देखिए सबके घर में क्या होता है, बच्चा जन्म लेता है। बच्चा जब जन्म लेता है और जब वो बोलता है, ठीक है, बोलता जब है तो बहुत ज्यादा उसके लिए खुशियां मनाई जाती हैं। ठीक है, तो हुआ ये कि एक व्यक्ति है, आप काली माई का नाम सुने हैं, काली माई, काली माई का नाम सुने हैं। काली माई का नाम इसलिए काली माई है क्योंकि वो काली थी। काली कैसी थी, एकदम काली थी। और काली माई कब आती हैं, काली माई कब आती हैं, काली माई आती हैं 9वें दिन। काली माई किस दिन आती हैं, 9वें दिन। यानी कौवा भी काला, काली माई भी काली, और 9वें दिन आती हैं बस। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 9 साल बाद, 9 साल बाद, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 9 साल बाद एक व्यक्ति के यहां काली माई जैसा एक लड़का जन्म लेता है। इसीलिए उसके घर वाले नाराज होकर उसका नाम क्या रख देते हैं, क्रोंचे रख देते हैं, कौवा रख देते हैं। दैट्स इट। फिर से याद करा दे, यानी हुआ क्या कि भारत में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आया, उसके 9 साल बाद 9वीं के दिन, काली माई के दिन, एक काला काला लड़का जन्म लेता है, और उसके घर वाले जो है उसका नाम क्या रख देते हैं, क्रोंचे रख देते हैं बस। तो क्रोंचे, क्रोंचे मतलब कौवा, कौवा मतलब काला, काला था, काली माई के दिन पैदा हुआ, यानी 9वीं के दिन पैदा हुआ। 9वीं किस साल था, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 9 साल बाद। तो इसको काली 9 इसलिए याद रखेंगे, काली माई 9 इसलिए याद रखेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में आप 9 जोड़ दें तो यहां तुरंत आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्रो, क्रो का मतलब कौवा, कौवा समझ के इनको याद कर लेना है। ठीक है, और काली माई 9वें दिन आती हैं, काली होती हैं। क्रो भी, कौवा भी काला होता है, तो क्रोंचे यानी कि 9वां,
9, और भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में आया, और 1857 में अगर आप 9 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 1866 आ जाएगा, यानी 1866 में इनका जन्म हुआ था। किसका, वेनोदोत्तो क्रोंचे का। ठीक है, क्रोंचे का भी जन्म हम याद कर लिए, कौवा नौ काला, कौवा नौ काला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। और 1772 कैसे याद किए थे, 17 साल का एक लड़का टेलर के पास जाता, पूछते कितने साल का, कहता भैया 72 साल के हैं, तो 17 और 72, 1772, 100 1770, 100 वर्ड्सवर्थ 1770। ठीक है, AK-47 से मैंने बताया था, किसका, प्लेटो का बताया था। प्लेटो 420 था, 7 साल की उम्र में उसको 3 बार AK-47 से मार दिया गया। क्यों मारा गया बेचारे को, क्योंकि 420 था, यानी कि 420 7 साल की उम्र में, 420 धन 7 बराबर 427, और क्यों मारा गया, 3 बार 47 से, तो 347, 427 से 347, ये आपको याद रहेगा। तो इस तरीके से हम इसको सबको याद कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बेनोदोत्तो क्रोंचे को याद कर लिया, अब याद करते हैं टॉमस इंस्टन इलियट को। देखिए टॉमस इंस्टन इलियट, अब देखिए हम जब भी इलियट को याद करेंगे, इलियट को हम जब भी याद करेंगे, टॉमस इंस्टन इलियट को हम जब भी याद करेंगे साथियों, तो हम इनको इल्ली समझकर याद करेंगे। अब अगर ये आपको याद रहा, ठीक है, आपको जब भी याद करना है इस तरह से याद करना है, क्या समझ के याद करना है, इल्ली समझ कर याद करना है। ठीक है, याद रहेगा, क्या समझ के याद करना है, क्रोंचे को कौवा समझ के याद करना है, और इनको क्या समझ के याद करना है, इल्ली। इल्ली इल्ली इल्लियां जानते हैं, पूरा का पूरा खेत सफा चट कर जाती हैं, दीमक के जैसी होती हैं और उड़ती हैं, पूरे खेतों को चाट जाती हैं इल्लियां। बस आपको इतना ही याद रखना है, इलियट का मतलब इल्ली, इलियट का मतलब इल्ली, इलियट का मतलब इल्ली। अब आप जब भी याद करेंगे, जब भी पढ़ेंगे, इलियट का मतलब आपको इल्ली याद करना है, और आपको कभी कोई समस्या नहीं आने वाली, इलियट से इल्ली, इलियट से इल्ली। ठीक है, टॉमस इंस्टन इलियट 1888 1665, एकदम मजेदार ट्रिक है आपके सामने। एक लड़का था, कैसा लड़का था, एक लड़का था, तो एक लड़का, कैसा लड़का था, एक लड़का था, वो जाके इल्लियों को छूता है, क्या करता है, इल्लियों को छूता है। तो पहली इल्ली को छूता है, तो इल्ली ऐसे गोल गोल जा रही थी, वो इल्ली ऐसे जा रही थी, लेकिन जैसे इस इल्ली को जाके छूता है, वो इल्ली का आकार ऐसा हो जाता है। फिर वो दूसरी इल्ली को छूता है, दूसरी इल्ली का आकार भी ऐसा हो जाता है। फिर वो तीसरी इल्ली को छूता है, और तीसरी इल्ली का भी आकार ऐसे हो जाता है। बस यही हमारी ट्रिक थी, यानी एक लड़का है जो कि इल्लियों को जाके छू रहा है, इल्लियों का आकार कैसा होता है, ऐसे होता है, गोला गोला, और वो जब जाके एक लड़का उस इल्ली को छूता है, तो इल्ली अपने आप ऐसे गोल गोल घूम के ऐसे हो जाती है, इल्ली को छुआ, इल्ली घूम के ऐसे हो गई, यानी 1888 इल्ली, एक लड़का जाके 3 इल्लियों को छूता है, फिर उसको कोई डांट देता है कि इल्लियों को अब मत छुओ, यहां से भाग जाओ। याद हो गया, एक लड़का 3 इल्लियों को छूता है जाके, और तीनों इल्लियां क्या हो जाती हैं। अब स्वाभाविक है कि 4 इल्ली आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये तो कोई डेट ही नहीं बन रही है ना, तो डेट ही नहीं बन रही, तो स्वाभाविक है आपको इतना तो याद होगा ही, इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ही कि 3 ही इल्लियां उस बच्चे ने छुआ होगा, क्योंकि 4 इल्ली छुएगा तो कोई डेट ही नहीं बनेगी ना, इनवैलिड हो जाएगा। तो बस एक लड़का था जो कि 3 इल्लियों को छूता है, और तीनों इल्लियां जो सीधे सीधे चल रही थी, वो गोल गोल 8 के आकार में बन जाती हैं। ठीक है, ये वो एक बच्चा था, वो क्या करता है, 3 इल्लियों को छूता, तीनों इल्लियां जो गोल गोल सीधे जा रही थी, वो उलट के 8 जैसी बन जाती हैं। बस यही हमारा ट्रिक था। तो टॉमस, उस बच्चे का नाम क्या था, टॉमस नाम था, टॉमस नाम का एक बच्चा था, वो 3 इल्लियों को छूता और तीनों इल्लियां ऐसे गोल गोल हो जाती हैं, यानी टॉमस इंस्टन इलियट 1888। एक बार बता दीजिए, मजा आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट बता दीजिए। ये टॉमस इंस्टन इलियट वाला ट्रिक समझ में आया, मजा आया कि नहीं आया। इलियट का मतलब इल्ली समझना है, इलियट का मतलब इल्ली समझना है, और एक इल्ली है,
इल्ली जो गोल गोल होती हैं ऐसे, एक बच्चा है जो उसको छूता है वो फिर ऐसे बनती है, फिर दूसरी को मजा लेने के लिए छूता फिर ऐसे बन जाती है, तीसरी को भी मजा लेने के लिए ऐसे छूता फिर वैसे बन जाती है, और ये डेट क्या हो जाती है, थॉमस ईस्टन इलियट की डेट हो जाती है 1888। फटाफट बता दीजिए, याद हो गया कि नहीं याद हो गया? याद हो गया कि नहीं याद हो गया? आशा करता हूं कि याद हो गया होगा। चलिए, तो थॉमस ईस्टन इलियट का भी डेट आप सबको याद हो गया। अब चलते हैं आइवर, आइवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स, आइवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स। चलिए, आइवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स, देखिए यहां पर मीना जी को याद हो गया, शिव बाबू को याद हो गया, अब एक लोग हैं उनका वो याद हो गया। चलिए ठीक है, सबका समझ में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, जब आपको समझ में आता है, मजा आता है, तो हमको भी लगता है कि चलिए कुछ अच्छा हो रहा है। बाकी लगातार पढ़ाते पढ़ाते मुंह दर्द करने लगता है, तो और समझ में भी ना आए तो लगता है कि यार पूरा पढ़ाना बेकार चला गया। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये सब कुछ आपके पास है, आपने हजारों सालों से लोगों ने इसको पढ़ा, आज भी आप पढ़ रहे हैं, तो मैं कुछ नया पढ़ा नहीं रहा हूं। बस ये है कि चीजों को आसान आपके लिए बना दे रहा हूं, बस मेरा ही इतना काम है इसमें, बाकी कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आइबर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स, आइबर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स। अब इसमें है 1893 से 1969 तक। ठीक है, अब इसमें एक चीज इसमें आप याद कर सकते हैं, आइवर, आइबर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स। अब चाहें तो आप इनको अपनी डेट से भी याद करके याद कर सकते हैं। इन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी जन्मतिथि 93 होगी, ठीक है, 1993 होगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी जन्मतिथि 1993 होगी, आपकी नहीं, आपके पति की, पत्नी की, भाई की, बहन की, माता पिता, दोस्त, गुरु, किसी न किसी की जन्मतिथि 1993 होगी ही होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो आप इनकी जन्मतिथि से जोड़ के याद कर सकते हैं कि 1993 के ठीक 100 साल पहले, मैं मान लेता हूं कोई आप हैं, आपका नाम मतलब राम है, तो राम का जब जन्म हुआ उसके ठीक 100 साल पहले, ठीक 100 साल पहले आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स। ठीक है, अब आपको कैसे याद रखना है कि जब भी आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स का नाम याद आएगा तो आपको याद रखना होगा कि एक आदमी जो है वो 6 किलो के हाथ वाला है और बहुत अमीर आदमी है। आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स का मतलब हो गया कि एक आदमी आर्मस्ट्रांग, जिसकी बाजुएं बहुत स्ट्रांग है और बहुत रिच है, यानी एक बहुत अमीर व्यक्ति है जिसकी भुजाएं कैसी हैं, बहुत ही स्ट्रांग हैं, तो बस वही व्यक्ति है आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स। ठीक है, तो 1993 में इनका जन्म होता है, यानी ठीक 100 साल पहले, 1893 के 100 साल बाद आपके किसी मित्र यार दोस्त का जन्म हुआ होगा, तो उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, यानी बहुत ही अब इसको हम 1893 से कैसे याद रखेंगे। ठीक है, हाँ, अब देखिए 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी जब आती है तो लोग क्या करने लगते हैं, लोग बॉडी बनाने लगते हैं। क्या बनाने लगते हैं? बॉडी, एकदम से यार, मतलब बॉडी शॉडी। तो भारत में 19वीं शताब्दी में आपको यही याद रखना है कि भारत में 19वीं शताब्दी में लोग बॉडी शॉडी खूब बनाने लगे थे, बाइसेप बनाने लगे थे, सिक्स पैक बनाने लगे थे। लेकिन अंग्रेजों ने भारत के 7 साल पहले ही बॉडी बनाना चालू कर दिया था। दैट्स ट्रिक। तो भारत में 19वीं शताब्दी में लोग बॉडी शॉडी बनाने लगे थे, लेकिन अंग्रेज हमसे 7 साल पहले ही बॉडी बनाने लगे थे, 1893 में। तो आपको ऐसे याद रखना है कि अंग्रेज जो है वो अपनी बॉडी कब से बनाने लगे? भारत में 19वीं शताब्दी में, और उसके 7 साल पहले वो बॉडी बनाने लगे थे। तो अगर आप आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स को 1893 याद करेंगे तो भूल जाएगा, लेकिन यह याद रखना है कि बॉडी बनाने की प्रथा कब से चालू हुई? तो 19वीं शताब्दी में। 7 साल पहले अंग्रेज बॉडी बनाना शुरू किए और अंग्रेजों को देखकर भारत वाले बॉडी बनाना चालू कर दिए। तो भारत में बॉडी बनाना लोग कब चालू किए, आर्म को स्ट्रांग करना कब चालू किए? 19वीं शताब्दी में, और अंग्रेज 1893 में। ठीक है, तो ये साथियों रहा पूरा का पूरा ट्रिक। ठीक है, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उसको हमने आपको याद करा दिया, ये सारी डेट याद करा दी। ठीक है, चलिए
चलिए शिव बाबू जी धन्यवाद। चलिए चलिए अब क्या करते हैं कि मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूं और आपसे जवाब ले लेता हूं कि देखते हैं कितने लोगों को याद हो पाया। चलिए मान लीजिए यहां पर क्रोंचे को दे दिया गया, क्रोंचे, इलियट, लोंगिनोस, लोंगिनोस और प्लेटो, प्लेटो। अब इनकी डेट आपको लिखनी है, ठीक है। क्या करते हैं कि हम इनकी डेट अब देखते हैं कि हमें जो ट्रिक हमने पढ़ा था उससे याद हुआ है कि नहीं। एक बार फिर से हम याद कर लेते हैं। क्रोंचे, क्रोंचे का मतलब क्या होता है? कौआ, कौआ, कौआ होता है। कौआ मतलब एक घर में नौमी के दिन, एक घर में नौमी के दिन काला कौआ पैदा हुआ, काला काला बच्चा पैदा हुआ। नौमी, नौमी कब थी? 1857 की क्रांति के बाद। तो 1857 में 9 जोड़ देंगे तो 1866 आ जाएगा। नौमी, क्रोंचे काला कौआ कब पैदा हुआ? नौमी के दिन पैदा हुआ था क्रोंचे। इलियट, इलियट, अब इलियट का मतलब क्या हो गया? अब ये भी मैंने बताया था। इल्ली, इल्ली, इल्ली क्या करती है? एक छोटा सा बच्चा है, एक बच्चा है, एक इल्ली को छूता है वो ऐसे गोल गोल हो जाती है, दूसरी को छूता है गोल गोल हो जाती है, और तीसरी को छूता है वो गोल गोल हो जाती है, यानी 1888 हो गया। लोंगिनुस, लोंगिनुस को कैसे बताया था? लौंग, लौंग, लौंग क्या होती है? कोई बंगाली लौंग को क्या कहेगा? लोंगिनुस, बंगाली लोंगिनुस। और किसी के यहां भी अगर भोजन करने जाएंगे पहली, दूसरी या तीसरी बार, तो आपको लौंग खाने के लिए जरूर देगा। यानी प्रथम, पहली बार भी भोजन करने जाएंगे, और तृतीय, तीसरी बार भी भोजन करने जाएंगे तब भी आपको एक लौंग देगा वो भोजन के साथ। तो प्रथम या तृतीय शताब्दी हो गई। प्लेटो, प्लेटो को कैसे याद रखेंगे? एक 420 बालक जन्म लेता है, 420 बालक जन्म लेता है। वो 420 था इसलिए वहां की सरकार ने उसे 7 साल बाद 3 फायर करवाए AK-47 से। ठीक है, याद हो गया। 420 धन 7 बराबर 427 और 347, यानी एक 420 बालक पैदा होता है। जब वो 7 साल का था तो उसकी गवर्नमेंट ने उसको 3 बार AK-47 से दग 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 दाग दिया कि वो मर जाए। तो ये हमारी ट्रिक रही, इससे हमने इसको भी याद कर लिया। ठीक है, तो आज हमने क्या किया? ये सबकी डेट याद की है। आज हमने क्या किया? सबकी डेट याद की है। अब कल क्या करेंगे? कल फिर इसी समय, ठीक है। वैसे कल महाशिवरात्रि है, व्रत भी रखते हैं, तो अगर मन रहा पढ़ाने का, मतलब अगर क्योंकि व्रत रहने पे पूरा दिन थोड़ा सा हो जाती है इस तरह की समस्या, ऊर्जा की कमी हो जाती है, फिर भी प्रयास करेंगे कि क्लास आपकी रहे। कल नहीं होगी तो परसों तो आपकी होगी। तो अभी पाश्चात्य काव्यशास्त्र की क्लास आपकी 10:10 पे चलती रहेगी। तो आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और एकदम से पूरी क्लास आपको ऐसे पढ़ा दूंगा और आपको मजा आएगा, हंसी खुशी आप पूरा आप याद भी कर लेंगे। कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी आपको भूलना नहीं है, सब आपको याद करवा दूंगा। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर आप सबसे मुलाकात होगी। अगर आप यूजीसी नेट हिंदी के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। अगर आप नया बैच यूजीसी नेट जून का लेना चाहते हैं, जिसमें अभी काफी बड़ा ऑफर दिया जा रहा है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, तो आप व्हाट्सएप करके वो भी बैच ले सकते हैं। और जल्दी आपसे मुलाकात होगी फिर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, शुभ रात्रि।